हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन पढ़ने वाले हैं। वो रिएक्शंस पढ़ने के पहले हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए। सो इन एरिलामीन्स द NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग. The lone pair of electrons on the nitrogen is in conjugation with benzene ring और वो रेजोनेंस शो करते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं एनिलीन. आपको पता है एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन रिंग विद वन NH2 ग्रुप. ये NH2 ग्रुप है, ठीक है, और इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है. ये वही बोल रहा है कि ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होता है. तो वो कैसे होता है वो आपको बताती हूँ. एज दिस इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट्स टू दिस प्लेस, ये जैसे ही यहाँ शिफ्ट होगा तो ये कैसे दिखने लगेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और ये NH2 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया. ये जैसे ही यहाँ आएगा ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ये यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि कार्बन उस टाइम के लिए पेंटावलेंट होने वाला है. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट शिफ्ट टू दिस प्लेस. ये जैसे ही यहाँ शिफ्ट होंगे यहाँ पर चार्ज दिखेगा और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर वैसे ही रहेंगे. अगेन ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बाहर ज्यादा देर नहीं रह सकते तो वो अपनी प्लेस को ऑक्यूपाई करेंगे. अब वो नेक्स्ट प्लेस को ऑक्यूपाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले जाएंगे. ये जैसे ही यहाँ आएंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो यहाँ आ जाएंगे. तो अब ये देखिए कैसे दिखेगा, ये बेंजीन रिंग और इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन H2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. अगेन ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकते तो वो अंदर चले जाएंगे. ये जैसे ही यहाँ जाएंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर आ जाएगा और ये कैसे दिखेगा. मैंने इससे पहले भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं बताया है. ऐसा दिखेगा. अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रह सकते बाहर ऐसे, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर वापस अंदर शिफ्ट हो जाएंगे. तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे, ये जैसे ही यहाँ होंगे ये कार्बन डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे. तो अब स्ट्रक्चर कैसे दिखने लगेगा, यहाँ पर अब सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा, NH2 होगा और इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे. ठीक है, समझ में आया मैंने कैसे बनाए स्ट्रक्चर्स. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं और ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं. इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मूव रेजोनेट कर रहा है रिंग के ऊपर. और अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा है, कौन कौन सी पोजीशन पे, ये पोजीशन, इसे कौन सी पोजीशन बुलाते हैं, ऑर्थो. ये कौन सी पोजीशन है, पैरा. और ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो. तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है. इसीलिए जब कभी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एनिलीन के ऊपर तो वो हमेशा कौन सा सब्स्टिट्यूशन देगा, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन देगा. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और वो वहीं पर अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी. तो अब हमें दिख गई है कहां पर होती है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे. और यूजुअली जो भी कंपाउंड रिएक्शंस में जो भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं और अगर पैरा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो वही मेजर प्रोडक्ट होता है. क्यों मेजर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए वो वही मेजर प्रोडक्ट होता है. बहुत कम ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां पर ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट होता है. जहां कहीं ऐसी रिएक्शंस आएंगी मैं बताऊंगी, नहीं तो हमेशा पैरा प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होता है. ठीक, यहां तक समझ में आया. तो अब हम एक एक करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिलीन देखेंगे. तो जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस जो बेसिक होती है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी हम एनिलीन के साथ पढ़ेंगे. एक होती है ब्रोमिनेशन, फिर एक है नाइट्रेशन और थर्ड वन सल्फोनेशन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रोमिनेशन पार्ट. तो फर्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन.
ठीक है, तो अब एनिलीन का स्ट्रक्चर है ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव ग्रुप होता है और NH2 ग्रुप अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर दे देता है, रिंग को दे देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मोनोब्रोमिनेशन के जगह पर ज्यादा ब्रोमिनेशन होने वाला है। ज्यादा मीन्स व्हाट कि सभी पोजीशंस पे जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है वहाँ सभी जगह पर वो रिएक्शन हो जाएगी और ये ट्राई ब्रोमो सब्सटीट्यूट देगा। जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ, ये है इसका रिएक्शन अगर मैंने ब्रोमीन वाटर के साथ कराया, सो दैट इट विल गिव व्हाट, बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप होने की वजह से सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होने वाला है। तो ये क्या फॉर्म हो गया, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, कौन कौन सी पोजीशन है ये, 2, 4, 6, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। और ये रिएक्टेंट कौन है, एनिलीन। ठीक है, बट अगर सपोज करिए कि मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो फिर क्या करना होगा, उस केस में मुझे इस NH2 ग्रुप को सप्रेस करना होगा बेटा। सप्रेस मीन्स व्हाट, इसको डीएक्टिवेट करना होगा और अगर इसे जब डीएक्टिवेट करेंगे तब ये सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही देगा। तो अब इसको डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, सो फॉर डीएक्टिवेशन ऑफ दिस NH2 ग्रुप वी हैव टू ट्रीट इट विद एसिटिक एनहाइड्राइड। उसे किसके साथ ट्रीट करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं। तो देखो अब रिएक्शन कैसी होगी, ये मैंने आपको ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बताया। अब अगर मुझे मोनोब्रोमो चाहिए तो क्या करना होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगाएंगे। ये कौन सा ग्रुप हो गया, एनिलीन हो गया ये। दिस एनिलीन इज फर्स्ट ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब हम रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो ऐसा कंपाउंड बनेगा। ठीक, तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है, इस कंपाउंड का नाम है एसिटेनिलाइड। और इस रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट क्या होगा, देखो ये H और ये वाला पार्ट एसिड का, तो एसिड बाई प्रोडक्ट है, इसीलिए रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कैरी आउट करेंगे, पिरिडीन के प्रेजेंस में कैरी आउट करेंगे। मैंने बताया था जब भी कभी हमारा बाई प्रोडक्ट एसिडिक होता है तो हमेशा रिएक्शन हम बेस के प्रेजेंस में कैरी आउट करते हैं, तो पिरिडीन के प्रेजेंस में कैरी आउट करेंगे सो दैट इट गिव्स एसिटेनिलाइड। एंड नाउ दिस एसिटेनिलाइड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड। ये किसके साथ ट्रीट करने वाले हैं हम, ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड, so that it gives मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। ये NHCOCH3 वैसे ही रहेगा और ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन और एक और कंपाउंड जिसमें पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन होगा। ठीक है, तो अभी इसमें इस कंपाउंड में बाई प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, HBr विल बी दी बाई प्रोडक्ट। बट अब ये रिएक्शन में जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोब्रोमो एसिटेनिलाइड। ये एसिटेनिलाइड था और उसके ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑर्थोब्रोमो एसिटेनिलाइड। और ये क्या हो जाएगा, पैराब्रोमो एसिटेनिलाइड। पूरा नहीं लिख रही हूँ, छोड़ दिया है मैंने, वहां पे जगह कम है। तो ये पैराब्रोमो एसिटेनिलाइड, समझ में आया यहाँ तक। अब ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है ऑर्थोब्रोमो और पैराब्रोमो एसिटेनिलाइड, इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, मेजर प्रोडक्ट पैरा होगा। क्यों होगा, मैंने बताया था आपको। देखो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, अगर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसीलिए जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो ये पैराब्रोमो एसिटेनिलाइड ज्यादा रहेगा और वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा। अब मुझे तो एनिलीन में मोनोब्रोमो सब्स्टिट्यूशन करना था, तो इंस्टेड ऑफ एनिलीन मैंने तो एसिटेनिलाइड में कर दिया, तो अब मुझे इस पार्ट को
रिमूव भी करना होगा। तो इसे रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कर लेंगे। तो अगर इसका मैंने एसिड हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कर लिया तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोनों के लिए है। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ऑर्थोब्रोमो एनिलीन प्लस पैराब्रोमो एनिलीन। ऐसे दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? वो जो लिखा है वो दिख रहा है सभी को बराबर से? तो ये क्या बन गया, ये है पैराब्रोमो एनिलीन। ठीक, तो ये हो गई ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन की रिएक्शन। नाउ द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, अगर एनिलीन का नाइट्रेशन करो तो किसके साथ होगा, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों के साथ होगा। ऑन हीटिंग इट गिव्स व्हाट, इट गिव्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अगेन ये आपको पता है HNO3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एनिलीन को ऑक्सीडाइज कर देगा क्योंकि ये भी बहुत एक्टिव कंपाउंड है, और ऑक्सीडाइज करके इट विल गिव अ ब्लैक टैरी प्रोडक्ट। जैसे हम अगर रबर ट्यूब को जलाएंगे तो कैसा टैरी प्रोडक्ट आएगा, वैसा ही सेम ब्लैक टैरी प्रोडक्ट मिलेगा। सो टू प्रिवेंट दिस, हमें तो उसका नाइट्रेशन कैरी आउट करना था, तो हम क्या करेंगे, अगेन वैसे ही स्टेप कैरी आउट करेंगे हम जैसे हमने ब्रोमिनेशन में किया था। वी हैव टू डीएक्टिवेट दिस NH2 ग्रुप। अगर मुझे NH2 ग्रुप को डीएक्टिवेट करना है तो क्या करूंगी, आई विल ट्रीट इट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड so that it gets converted into acetanilide. acetanilide फॉर्म हो जाएगा। now this acetanilide is treated with concentrated, that is नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ ट्रीट करेंगे, concentrated नाइट्रिक एसिड एंड concentrated सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ ट्रीटमेंट कर देंगे। ऑन हीटिंग इट गिव्स ऑर्थोनाइट्रो एंड पैरानाइट्रो एसिटानिलाइड। तो मैं इसमें अभी सिर्फ आपको पैरानाइट्रो एसिटानिलाइड ही लिख के बता रही हूं क्योंकि वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो पैरानाइट्रो एसिटानिलाइड, ये फॉर्म हो जाएगा। और अगेन ये पैरानाइट्रो एसिटानिलाइड है, हमें रिएक्शन तो एनिलीन के साथ करनी थी, इसीलिए हम क्या करेंगे, अगेन वी विल एसिड हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे इसका। सो ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस इट विल गेट कन्वर्टेड फ्रॉम एसिटानिलाइड टू एनिलीन, एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो ये क्या बन गया, पैरानाइट्रो एनिलीन। समझ में आ गई आपको ये रिएक्शन? हमने नाइट्रेशन इससे पहले भी पढ़ा हुआ है बेटा, हमने अल्कोहल्स चैप्टर में पढ़ा था और फिर एल्डिहाइड कीटोन्स पे भी पढ़ा था, हैलोजन डेरिवेटिव्स पे भी सेम वैसा ही है, सिर्फ हमें यहाँ पर NH2 ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव होने की वजह से उसे डीएक्टिवेट कर रहे हैं। नाउ द लास्ट रिएक्शन दैट एनिलीन सल्फोनेशन रिएक्शन है। एनिलीन का रिएक्शन जब मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करूंगी तो वो सल्फोनेशन रिएक्शन होगी। अब देखो ये क्या है, एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एसिड है। और आपको बताया था मैंने कि अमाइंस जो होते हैं वो कैसे कंपाउंड्स होते हैं, बेसिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म अ सॉल्ट। तो वो क्या बना देगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा। ऐसा, ठीक है। ये जो सॉल्ट है इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसको ऐसा लिखा है मैंने, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका नाम क्या है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। किसी किसी बुक में इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी दिया होता है, आपको लगेगा फिर कि ये गलत लिखा है क्या मैंने, तो देख लो ये NH3 होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और फिर SO4 HSO4, ठीक है। तो ये क्या होगा, HSO4, यहाँ पर सल्फेट है ना, तो हाइड्रोजन सल्फेट है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी HSO4।
और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर, दोनों ही करेक्ट है, दोनों का ही स्ट्रक्चर क्या है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका रीअरेंजमेंट होगा एंड इट विल फॉर्म सल्फानिलिक एसिड। क्या फॉर्म करेगा ये, सल्फानिलिक एसिड फॉर्म करेगा। देखो कैसे दिखेगा ये। सो दिस स्ट्रक्चर in presence of concentrated sulfuric acid it rearranges and it forms sulfanilic acid। तो सल्फानिलिक एसिड कैसा होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर नीचे SO3H ग्रुप लगा होता है और ऊपर NH2 ग्रुप लगा होता है। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, सल्फानिलिक एसिड। और ये जो सल्फानिलिक एसिड है इट रीअरेंजेस, ये H जो है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखो कैसे दिखेगा, NH3 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन NH3 हो जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और ये SO3 माइनस। सो व्हेनेवर अ कंपाउंड कंटेन्स बोथ प्लस एंड माइनस चार्ज इट इज टर्म्ड एज ज्विटर आयन। इसे डायपोलर आयन भी बुलाते हैं। ठीक है, समझ में आई रिएक्शन जो मैंने आपको बताई अभी। तो सल्फानिलिक एसिड का स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया और ज्विटर आयन जो हमने बनाया उसका भी स्ट्रक्चर समझ में आया। तो ज्विटर आयन क्या, सल्फानिलिक एसिड जो होता है इट एग्जिस्ट एज अ सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये। ठीक है, समझा। सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडेज क्लास, इतना काफी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे का पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का। एनिलीन खत्म हो गया है हमारा इस चैप्टर, इस वीडियो में। ओके, थैंक यू।